धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। हम लोग हिंसा के पक्षधर लोग नहीं हैं और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लोगों को केवल निजी अस्पताल मत, मैं उनके स्वस्थ होने की और कामना करता हूं, जल्दी स्वस्थ हों, अच्छा स्वस्थ हों और जो भी संबंधित डॉक्टर देख रहे हो मैं उनसे भी कहूंगा कि जल्दी अच्छा इलाज कर दें। अगर हम ये थोड़ा गलत पढ़ें तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गंजिंग और गांजा, थोड़ी हिंदी हमारी गड़बड़ा जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत देवा रहते तुम। किसी क्रीम पे 2 रुपए कम हो गए, किसी और शैम्पू पे 3 रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। अगर ये बात गलत है तो सरकार बताएगी मैं गलत बोल रहा हूं। और वो भी बड़ा बड़ा विज्ञापन है। आप बताइए, क्रीम पर 2 रुपए 4 रुपए कम हो जाएं तो हमारे किसान को क्या लाभ है इससे? अगर मुख्यमंत्री ये बताएं कि शावर जेल से, बॉडी लोशन से जो कम हो गया, इससे बताइए किसान को क्या लाभ है? हमारे नौजवान को कौन सी नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया, कौन सा कारोबार बढ़ गया? क्योंकि सरकार के पास कोई नैरेटिव नहीं बचा, सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए ये धोखा देने के लिए गंजिंग करने निकले हैं। गंजिंग करने वालों को सबक सिखाने का काम करेंगे। गंजिंग और गांजा, आज ही एयरपोर्ट पर जो गंजिंग कर रहे हैं उन्हें पता होगा, अखबार पढ़ा होगा उन्होंने कि 2 माह में 44 करोड़ गांजा पकड़ा गया। बताइए, अगर हम ये थोड़ा गलत पढ़ें तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गंजिंग और गांजा, थोड़ी हिंदी हमारी गड़बड़ा जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भविष्य में हम आपको भरोसा दिलाते हैं। बहुत देवा रहते तुम। यही समाचार है और क्या। भविष्य में ये इस महंगाई को कम करने के लिए समाजवादी पार्टी संकल्प लेती है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी ने जो दाम बांधो नीति को लेकर के समय समय पर बात रखी थी और सरकार बनने पर कुछ चीजों पर अमल किया गया था। हम उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि 2027 में सरकार बनने के बाद दाम बांधो नीति को लागू कर करके जरूरत की चीजों को सस्ता करने का काम करेंगे। उसकी कीमत कुछ भी हो, एक दाम बांधो नीति जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दी थी, समाजवादियों की है, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। समस्या है पत्रकार साथियों ने बिजली विभाग भ्रष्टाचार को सब उजागर किया, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। तुम हाईकोर्ट जाओ। हाँ, क्या हमें उम्मीद है कि आपकी बात कोई सुनेगा, न्याय मिलेगा। क्या हुआ, पत्रकार को जेल भेज दिया? नहीं, जेल नहीं, कार्रवाई हुई। तो डरा रहे हैं तुम्हें, तो डर क्यों रहे हो? तुम्ही पे हुई है, तुम्ही पे हैं, इन्हीं पे हुई है। क्या भ्रष्टाचार खोल दिया तुमने? विद्युत विभाग का मामला है और उसकी खबरें मैंने कई दिन प्रकाशित किया और उसमें अमोली चौकी इंचार्ज भी संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि आप जाके मामले को सॉर्ट आउट कर लो। मैंने मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने और जेई ने मिल के मेरे नाम में फाइल ये मैं आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार में। एक एक विभाग में बड़े पैमाने भ्रष्टाचार है। अभी एक विधायक ने उनके ने बताया कि 10% तो हमारा है। लोग बुरा मान गए, बोले हम तो ज्यादा लेते थे, बताएगा 10%।
सोचिए आप 10% खुले मन से बोल रहे हैं विधायक जी, तब कुछ नहीं हो रहा। और एक बीजेपी के विधायक ने टेबल पे फेंक दिया है अधिकारी के सामने पैसा कि लो पैसा तुम्हें, तभी तुम हमारा काम करोगे। और वही नहीं, आप में से कोई नहीं बताया, ये बताओ वो उत्तराखंड में पैसा किसका पकड़ा गया था? आप बताओ, सब जानते हो, सब घबराए हुए इस तरह के पत्रकार। एक बहादुर पत्रकार है, मैं बधाई देता हूं इस पत्रकार को, कम से कम भ्रष्टाचार इसने खोला है, क्योंकि कल को हमें भी तो नहीं फेस करना पड़ेगा। तो हम लोग नाराज नहीं हो सकते ऐसे लोगों से। अब सही उत्तराखंड में कितना रुपया निकला बताइए आप? और हम तो मांगते मांगते थक गए। वो कानपुर वाला पैसा ही तो दे दो, हमारा चुनाव तो लड़ने हम लोग। वो भी तो बीजेपी का ही था, निकला। सोचिए आप, बीजेपी का निकला। और हमें आपको उलझाया हुआ है कि क्रीम पाउडर शैम्पू में 2 रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। अच्छा, आप खुद बाजार जाइए, हम भी जाएंगे बाजार। ये जो बुलवाया जा रहा है ना स्टेटमेंट, ये सब बीजेपी वाले हैं। कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था कई लोगों को, ये वो लोग हैं जो मुनाफा कमा रहे हैं, बड़े पैमाने पे मुनाफा कमा रहे हैं, उन्हीं के इंटरव्यू लेने के लिए आपको भेजा जा रहा है। ये बात हमें समझ में नहीं आती क्या? जो ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, और मुनाफा कमाना ही भ्रष्टाचार होता है ज्यादा। अखिलेश जी, बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, वो कह रहे हैं कि जीएसटी पर 50% की छूट हो गई है। आपको जैकेट 3000 रुपए की मिल रही थी, वो मात्र 1600 रुपए मिल जाएगी, और 100 रुपए वाली चीज मात्र 45 रुपए मिल जाएगी। मेरे पत्रकार साथी, गर्मी में कौन जैकेट पहनेगा? अच्छा, गर्मी में तो वैसी ही सस्ती बिकती है। आप बताइए, सर्दी में एसी सस्ता बिकता है कि नहीं बिकता है? कमाल हो गया, ये कोई बात नहीं। अच्छा, गर्मी में आप जैकेट खरीदोगे, गर्मी में जैकेट तो ऐसी सस्ती मिलती है। प्रदेश की राजधानी में एक कैबिनेट मंत्री को निजी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ रहा है, आम जनता का सरकारी अस्पताल। केवल निजी अस्पताल मत, मैं उनके स्वस्थ होने की और कामना करता हूं, जल्दी स्वस्थ हों, अच्छा स्वस्थ हों। और जो भी संबंधित डॉक्टर देख रहे हो, मैं उनसे भी कहूंगा कि जल्दी अच्छा इलाज कर दें उनका। ये समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ मेदांता हॉस्पिटल है, जिसका शिलान्यास नेताजी हम लोगों ने किया था। और ये बात भी ठीक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इधर बढ़े हैं, और नोएडा में भी हम लोगों ने जगह दी थी उनको। हमें उम्मीद है कि सरकारी अस्पताल भी के साथ साथ ये जो प्राइवेट अस्पताल बन गए बड़े बड़े, ये इलाज सस्ता करेंगे। जब आपके अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलेगा, क्वालिटी का इलाज मिलेगा, तो कोई भी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाएगा। मलेशिया बहु वहाँ पे तमाम लोग रहते हैं, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, और वो ये किसी बिल्डर से मिलकर के जमीन बेच दी होगी। हथौड़ी दिखा रहे, उसको मान ले रहे। ये किसी बिल्डर को जमीन बेच दी होगी। उस बिल्डर को सावधान रहना चाहिए। समाजवादी लोग देख रहे हैं इस बात को। हैं? हम लोग हिंसा के पक्ष में लोग लेंगे, हम लोग हिंसा के पक्ष में नहीं। जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे मान लीजिए 6 साल से पब्लिक सर्वेंट वहाँ पे कमीशन तैयार किया गया है। लेह लद्दाख के लोगों की जो मांग है, ट्राइबल 90%। लेह लद्दाख के लोगों की जो मांग है, वहां के लीडर्स, वहां के काउंसिल के लोग, वहां के रिप्रेजेंटेटिव को जो भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि स्टेटहुड और उनको पावर्स वापस की जाएंगी। याद रखिए, मुनाफा कमाना ही भ्रष्टाचार नहीं है। नेताजी और समाजवादी लोग कहते थे वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है। ये जो वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का परिणाम है कि उन्हीं का कार्यालय जला दिया गया। वादा खिलाफी की वजह से है, क्योंकि तमाम वीडियोस और तमाम स्पीचेस हैं जहां पर आश्वासन दिया गया था लेह लद्दाख के लोगों को। और क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हमारी बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट की जो भी मांगे हैं वो सरकार को माननी चाहिए। ये वही स्टेट है जहां पर अभी कुछ दिन पहले चीन के लोग घुस गए थे, हमारे फौज के लोगों को किस तरीके से अपमानित होना पड़ा था। वो न जाने क्या नुकीली चीज लाए थे, वो वॉर नहीं, किसी और नुकीली चीज से नुकसान पहुंचाया था। इसलिए बॉर्डर स्टेट सेंसिटिव स्टेट है। इन बॉर्डर्स को और सुरक्षित करने के लिए सरकार को इन स्टेट के लोगों की बात माननी चाहिए और ज्यादा बजट देकर के वहां पर खुशहाली लानी चाहिए।